गोदाम में भर के आज सड़ रहा है। इसीलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर उन्होंने गरीबों को 35 केजी देने का उन्होंने काम किया 3 रुपए में। ये किसने किया? अरे हम जो पहले किए, ये लोग जो राज्य में रहते अपोजिशन पार्टी के लोग उसको 2 रुपए 3 रुपए जोड़ के मैं फ्री कर दिया। अरे भाई हम तो 22 रुपए दे रहे, तुम तो 3 रुपए दे रहे, 3 रुपए दे के मैंने फ्री कर दिया। इसीलिए आपको बोलना है, ये सब आपको बताना है। और जो बड़े बड़े बांध, ये बड़े बड़े बांध जो बाकरा नांगल डैम, नागार्जुन सागर, ऐसे कितने ही डैम आंध्रा में जो बने हैं, पंजाब में बने हैं, उड़ीसा में बने हैं, कर्नाटक में बने हैं, ये सब किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। और इन्होंने क्या किया भाई? केसीआर की पार्टी थी क्या? उस वक्त तो नहीं थी। अब हमको पूछ रहे तुमने 53 साल में क्या किया? अरे 53 साल में हम ये किया इसीलिए तो तुम जिंदा है। खाने के लिए लाया, पढ़ने के लिए स्कूल बनाया। जब लोग आजादी के पहले लोगों की उम्र यानी 32 साल के उम्र में ही लोग मरते थे, एवरेज लाइफ 32 साल। आज 2014 का लो या आगे भी 2014 में 70 साल हो गए, 72 इयर्स एक आदमी जीता है। तो ये काम जो हमने किया है, यानी 32 साल से 72, 77 तक हम लाए, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। तो भाइयों, ऐसे बड़े बड़े हमने काम किया, जमींदारी खत्म करी। और इसके लिए कभी कभी कांग्रेस को नुकसान भी हो गया। नरसिंह राव के जमाने में यहां पर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो इसको अनुष्ठान में लाना था, जब कोशिशें चली तो उस वक्त बहुत से लोग, फ्यूडल लोग, उनके खिलाफ ठहर गए और उनको नीचे उतार दिए। ये लागू किसने किया? कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी ने लागू किया। और हर जगह आज लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत जो जमीनें दिए गई है, वो जमीनें कांग्रेस की देन है। इसीलिए उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी ने, कि जो जमीन इनसे छीन लिए है, जो जमीन शेड्यूल कास्ट से छीन लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स से छीन लिए है, फिर उसको हम वापस लाएंगे, देंगे, ये कहना है। और ये काम कर्नाटक में कानून बनाकर ये वापस ले रहे हैं। वो कानून बनाए हैं जो गलत ढंग से जमीन लिया गया और फंसाया गया, तो वो उन्होंने कर्नाटक सरकार में कानून बनाकर इसको वापस लेकर फिर उनको देने का आज काम वहां पर कर रहे हैं। तो ये काम हम बुनियादी काम किए। और आज जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, वो सब ये समझ रहे कि पूरा उन्होंने किया, देश उन्होंने ही बनाया और लोगों को सुख शांति समृद्धि उन्होंने ही लाई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? अरे लोग बोलते भाई केसीआर किया, तुम कांग्रेस बोल रहे। कांग्रेस किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया। इन्होंने क्या किए? अरे आज हम देश में सब एक होकर 26 पार्टी मिलके एकजुट होके, जो बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है, मोदी जी की सरकार है,
इसको निकालने के लिए हम पूरे तैयार हो गए हैं। लेकिन ये तुम्हारे तेलंगाना वाले लोग, केसीआर एक मीटिंग को नहीं आए और कभी ये भी नहीं पूछे कि भाई मोदी को हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए हम सब सेक्युलर पार्टी एक होंगे, कभी नहीं कहा। यहां तो सेक्युलर पार्टी बोलते हो, लेकिन वहां बीजेपी के साथ अंदर अंदर से साठगांठ करते हो। ये जरा सोचने की बात है, क्योंकि उनके अकेले तो हरा नहीं सकते मोदी को, उसीलिए उनके साथ वो आज अंदर अंदर से सब बात कर ले रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। पूरे लोगों को हमने पटना में मिलाया, मेरे घर पे सब लीडरों को दिल्ली में बुलाया, उसके बाद में रेगुलर मीटिंग्स पटना में हुआ, बेंगलोर में हुआ, अब महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इसके बाद फिर और जगह कर रहे हैं। ये करने का मकसद क्या है? बीजेपी के सरकार को हटाना और बीजेपी के सरकार के सपोर्टर जो है केसीआर, उनको भी हटाना। और इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश को मुक्ति दिलाए और बांग्लादेश को मुक्ति दिला के मजबूत देश को बनाए। ये किसने बनाया? कांग्रेस के सरकार ने बनाया। लेकिन ये लोग वही बात करते हैं पुरानी अपनी, कांग्रेस क्या की, कांग्रेस क्या की। ये सब कांग्रेस ने की। मैं इतना पूरा बोलने गया तो ढेर सारे मेरे पास विषय है। हरित क्रांति, दूध, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन और कंप्यूटर, मोबाइल, ये तो राजीव गांधी जी ने लाए मोबाइल। आज हर एक के पास मोबाइल है, किसके वजह से है? ये कांग्रेस के वजह से है, राजीव गांधी के वजह से है। राजीव गांधी जी ये कंप्यूटर का, मोबाइल का इतना बड़ा काम किया, पूरे आज 140 करोड़ जनता उसका उपयोग कर रही है। फिर भी मोदी पूछते हम 53 साल में तुमने क्या किया? मोदी 53 बोलते हैं, 70 बोलते हैं और शाह बोलते हैं 53। शाह 53 साल में क्या किया बोलते हैं, मोदी बोलते हैं 70 साल में क्या किया। फिर बाद में शायद उनको मालूम हो गया भाई वाजपेयी भी 6 साल थे, मोरारजी देसाई 3 साल थे, इसलिए वो घटाकर अब 53 इयर्स बोल रहे हैं। तो ये सब क्रांति हमने की। मनरेगा किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। फूड सिक्योरिटी ने, मैं पहले ही कहा, वो भी कांग्रेस ने। और महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सबको जो उनको रक्षण देना, ये काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कोई दलित को दूसरे पार्टी में स्थान नहीं है, इसीलिए नहीं है कि वो कभी इस संविधान बनाने में उनका कोई हाथ नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी के साथ और महात्मा गांधी जी के सपोर्ट से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और उसी के वजह से रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को है, शेड्यूल कास्ट को है। अगर ये संविधान नहीं होता, आपको मिलता। अब मैं कहता हूं, अगर संविधान नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता, डेमोक्रेसी नहीं होती, तो मैं आज कांग्रेस का प्रेसिडेंट और अपोजिशन लीडर नहीं होता था। यह अपना काम है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलती है। तो इसलिए दोस्तों, आपको बहुत बड़ा
काम करना है। और मैं चंद बातें आपको बोलता हूं, क्योंकि उतना बोल के मैं अपना भाषण खत्म करूंगा कि मेरे को बार बार पूछते हैं इस देश में कांग्रेस तरक्की नहीं की। वो एक आपके नोटिस को लाता हूं, 1947 के पहले पढ़े लिखे लोग लिटरेसी रेट क्या थी? सिर्फ 18% थी, और 13-14 तक 74% पढ़े लिखे लोगों को हमने तैयार किया। उसमें मोदी भी आए, शाह भी आए, केसीआर भी आए, सब आए ये 74% में, क्योंकि 18% में तो नहीं आते, वो तो आजादी के पहले का है आंकड़ा। इसमें हमने ये सब लोगों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा होने के बाद वो हमारे सर पे हाथ रख रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि मैं बहुत सबको क्या है बोलते, वो हमेशा वो बोलते हैं कि हम देश को मजबूत बनाएंगे और मैंने जो काम किया हूं बड़ा सबको सुख और शांति मिलेगी, ये कहते थे। सबसे ज्यादा बच्चे अगर कहीं मरते हैं तो वो गुजरात में मरते हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं, 1000 बच्चे अगर इस देश में पैदा हो गए तो पहले 47 के पहले 165 लोग मरते थे, बच्चे मरते थे। और हम जो 53 साल में काम किए तो उसका रेट हो गया 1000 को 30 लोग, यानी इतना 165 का 30 लोग का। तो ये जो बच्चों को पालने का, पोसने का, उनको हेल्थ देखने का, मिड डे मील का, ये किसने किया? हमने किया। आज हमको पूछते हैं 53 साल का रिपोर्ट दो, ये लो रिपोर्ट है मेरे पास। उसके बाद लेडीज, जो महिलाएं पढ़ती थी, 7% महिलाओं लिखे पढ़े होते थे। क्या रेणुका चौधरी जी नहीं है क्या? भाग गए? चलो हो गए, जाने तो फीमेल लिटरेसी क्या था? 7% था। आज हमारे जमाने में जब छोड़ के आने तक 2014 तक 65% महिलाएं पढ़ी लिखी है। और शेड्यूल कास्ट के लोग, उनका लिटरेसी रेट क्या था? आजादी के पहले 10% था, और आज 69%, यानी 14 तक की बात कर रहा हूं, 69% लोग पढ़े लिखे हो गए। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की है। ये सब रिपोर्ट मेरे पास है। एसटी 8.53 आजादी के पहले, अब 60% है। तो ये काम इससे भी ज्यादा हमने किया। ये पूरा रिपोर्ट है। अगर रेवंत रेड्डी जी को टाइम मिला तो ये सबको नहीं मिला, ये सबको आप बताना होगा कितने लोग पहले मरते थे, कितने रहते थे। इसमें हमारा पूरा प्राइमरी स्कूल कितने थे, हाई स्कूल कितने थे, कॉलेज कितने थे, और पहले किसानों को दाम कितना मिलता था, हम आने के बाद कितना, एनडीए का कितना, हमारे यूपीए का कितना, ये पूरा है। आप अच्छा पढ़ो, जाकर केसीआर को बोलो। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग काम करते हैं वो करते ही रहते हैं। मेरे को पॉलिटिक्स में आके
56-57 साल हो गए। मैं एमएलए एमपी बन के 52 साल हो गए। मैं हमेशा इलेक्शन जीतते आया। ये परसों एक ही इलेक्शन में हारा। 12 इलेक्शन में मैं 11 इलेक्शन जीता। एक मोदी जी मेरे पीछे लगे थे, लेकिन मैं नहीं डरता। लेकिन जब अंदर के लोग ही जरा धोखा देते हैं तभी मुश्किल होता है। तो मैं इसीलिए इस मंच पे बैठे हुए सभी से विनती करता हूं, जो कुछ करना है मिलके करो, जरूर हम जीतेंगे। एक दूसरे के पैर खींचने से सबसे बड़ा नुकसान तेलंगाना के लोगों को होगा, क्योंकि इतना करप्ट गवर्नमेंट, इतना सभी को लेके चलने वाले नहीं है, सिर्फ पैसे के बलबूते पे। और कहीं तो आप सुने हैं कि कांग्रेस के लोग 27 लोग चुन के आए थे, उनको मेजॉरिटी थी यहां पर। फिर क्यों भाई एक 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 करके लिए? क्या तुम्हारे उसूलों को मान के आए क्या? क्या आपके उसूलों को मान के? आपके उसूल कौन से हैं? हमारी तो आइडियोलॉजिकल पार्टी है। हमारे लोग तो देश के एकता के लिए जान दिए हैं। इंदिरा गांधी अपनी जान दी देश के एकता के लिए, राजीव गांधी एकता के लिए अपनी जान दी, और आज राहुल गांधी जनता के साथ, जनता के लिए जब पार्लियामेंट में बात करते हैं तो उनको बर्खास्त किया गया पार्लियामेंट से। अब स्टे लिए वो बात और है, डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन वो डरे नहीं। वो बोले कि मैं डरने वाला आदमी नहीं, माना डरूंगा और किसी को डराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ काम करने वाला आदमी। ऐसे नेता हमारे पास है। और बाकी के लोग कुछ काम किए बिना हवा में आए, सब लोग हमने बना हुआ दिया उनको, वो लेकर बैठे हैं और वो समझते हैं कि सब कुछ उन्होंने किया। तो इसलिए भाइयों, और ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूं। ये 12 जो डिक्लेरेशन है फिर एक बार मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने पढ़ के दिया है और इसका इनॉग्रेशन के लिए मुझे बोला था। तो ये 12 पॉइंट आपको करके देंगे। और इसके अलावा जो किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, फिर वो दूसरे हमारे जो मीटिंग होगी उसमें सबको बताएंगे। ये तो यहाँ पर SC/ST का डिक्लेरेशन था तो हमने ये काम किया। तो इतना बड़ा काम हम आपके सामने करके दिखाएंगे। और मैं और एक बधाई भी देता हूं हमारे नरसिम्हा जी को, तो वो वर्किंग कमेटी के मेंबर बने और सभी लोग एक साथ है। यहाँ पर बहुत से दूसरे लोग भी हैं, सभी वंशी भी बने, राजू भी बने, सब लोगों को लेके गए हम। बाकी अभी आने वाले भी है, इतना ही नहीं, और लिस्ट आने वाला है, उसमें भी एक दो कहीं एडजस्ट होने वाले हैं। वो उस वक्त ही मालूम होता है, अब नहीं बोलते हम आपको। अरे तुम ऐसा ही बोलते, पहले एक आदमी थे तुम वर्किंग कमेटी में, मैं 6 दिया हूं इस बार, 6 दिए। अरे तुमको मिला नहीं मिला, नहीं तुम्हारे को मिला नहीं मिला बात, लेकिन एक ही आदमी वर्किंग कमेटी में था। मैं आने के बाद 6 बैकवर्ड क्लास को दिया, 6 शेड्यूल कास्ट को दिया और 4 ST को दिया। ये कब हुआ था? 66% महिला। इसीलिए जरा धैर्य रखो भाई, संभालो। जब दूसरों को तो मिल रहा है तो शांति रखो, जब तुमको भी आएगा एक वक्त तो। लेकिन ये तो किया, इसलिए धन्यवाद बोलो कांग्रेस का, मैडम का, राहुल का। तो इसीलिए ये जो काम आज हो रहे हैं सबके लिए हो रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए मैं यही कहूंगा कि
कांग्रेस पार्टी मजबूत बन रही है। हर जगह मैं खुद जा रहा हूँ। मैं राजस्थान गया था, छत्तीसगढ़ गया था, मध्य प्रदेश गया था, आज तेलंगाना आया हूँ। फिर नेक्स्ट हर जगह माहौल देख रहा हूँ, सभी लोग कांग्रेस 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 बोल रहे हैं। इसीलिए हमको आने वाले असेंबली इलेक्शन में केसीआर को हराना है और मोदी को दिल्ली के इलेक्शन में हराना है। तो ये सब काम करना आपका है। आप ये करेंगे ना? अरे हाथ उठाओ भाई जो करेंगे। अरे आखिरी में मैं लास्ट टाइम रेवंत रेड्डी कहीं अपने इसमें रखे थे, कहाँ? गजल केसीआर के कॉन्स्टिट्यूंसी। देखो केसीआर के कॉन्स्टिट्यूंसी में हम गए थे, वहाँ बहुत लोग थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पर हमने एक चमत्कार दिखाया लोगों को, वैसा ही चमत्कार आपको करना है। सबके हाथ में मोबाइल है ना? ले हाथ में लो, देखो सब उठाओ और लाइट लगाओ। कहाँ नींद पड़ी? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आप सबको धन्यवाद शांति से सुनने के लिए। फिर हम मिलेंगे। ये चुनाव है, चुनाव में आते रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे। आप सबको फिर एक बार नमस्कार।